मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है, मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। लोहिया कहते थे कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो सदन आवारा हो जाता है। ये सिर्फ एक पैदल मार्च नहीं था, ये एक संदेश था। संसद भवन से चुनाव आयोग तक की इस यात्रा में 300 से ज्यादा सांसद एक सुर में वोट चोरी बंद करो, और इस सुर का नेतृत्व कर रहे थे राहुल गांधी। 11 अगस्त संसद के बाहर माहौल गर्म था। इंडिया गठबंधन के सांसद काली पट्टी बांधे, हाथों में तख्तियां और चेहरों पर गुस्सा लिए पैदल चल रहे थे। गंतव्य चुनाव आयोग का मुख्यालय। और तभी अखिलेश यादव का वो पल जब उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए बैरिकेड फांद दिया। यह सिर्फ एक एक्शन नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था कि विपक्ष अब रुकने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी राहुल गांधी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, शायद इसलिए क्योंकि उनका असली हथियार अभी बाकी था। गिरफ्तारी से ठीक पहले राहुल गांधी ने एक खास वेब पोर्टल लॉन्च किया, जहां आम लोग डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग के लिए अपना समर्थन दर्ज करा सकते हैं। राहुल ने कहा, हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, पारदर्शी मतदाता सूची, ताकि लोकतंत्र सिर्फ किताबों में नहीं, जमीनी हकीकत में भी जिंदा रहे। It is critical that we expose voter चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए, प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है, आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। दरअसल यह मार्च और यह पोर्टल एक बड़े प्लान का हिस्सा है। कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को सिर्फ दिल्ली तक सीमित रखने के बजाय इसे गली मोहल्लों तक ले जाने का फैसला किया है। वोट अधिकार यात्रा पहले ही बेंगलुरु से शुरू हो चुकी है और अब यह बिहार में प्रवेश करने वाली है। 17 तारीख को सासाराम से हमारी यात्रा शुरू होगी, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहेब और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर्स, बिहार के लीडर्स और 6 हमारे अलायंस पार्टनर, सभी लोग वहां शामिल होंगे और वहां से यात्रा चलेगी। लगभग 15 दिन यात्रा जो है कंप्लीट करेगी। इसके बाद गांधी मैदान में एक आम सभा होगी, रैली होगी, जो लगभग हम लोग यात्रा के समापन के तुरंत बात करेंगे। यात्रा जो है हमारा SIR को लेकर के है। जिस तरह से पूरे देश में वोटरों को नाम काटे गए हैं, जिस तरह से फर्जी तरीका से वोटरों को नाम जोड़े गए हैं, उसको हम आंदोलन के रूप में वोटर अधिकार यात्रा के तौर पर हम यात्रा को शुरुआत करेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरी यात्रा चलेगी। बिहार, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह खेली जाती है, और इस बार राहुल गांधी एक हफ्ते तक बिहार में रहेंगे, तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर। राहुल का आरोप है एक कमरे में 40-50 वोटर दर्ज हैं, कई वोटर 4 अलग अलग बूथों पर वोट डाल रहे हैं और बीजेपी नेता उनके पते पर पंजीकरण करा रहे हैं। इसे उन्होंने लोकतंत्र की सबसे बड़ी चोरी बताया। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 MPs इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 MPs नहीं आ सकते हैं।
तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज़ वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप दे दीजिए, एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। बीजेपी इस संगठित सड़क आंदोलन से असहज है। मोदी सरकार के खिलाफ इस स्तर पर विपक्ष का एकजुट होकर उतरना शायद पहली बार हो रहा है। और जैसे ही यह आंदोलन गति पकड़ता है, पीएम मोदी अचानक ऑपरेशन सिंदूर पर लौट आते हैं, पौधा लगाते हैं, फोटो खींचती है और टीवी चैनलों पर बहस का विषय बदल जाता है। यह कोई नई रणनीति नहीं है, राजनीति में इसे नैरेटिव डाइवर्जन कहते हैं। पिछले कई मौकों पर जब विपक्ष ने ठोस मुद्दे उठाए, तभी अचानक कोई नया भावनात्मक या सांस्कृतिक मुद्दा मीडिया की सुर्खियों में आ गया। अब सवाल यह है, क्या हर बार की तरह बीजेपी इस बार भी विपक्ष में फूट डाल पाएगी, या फिर इंडिया गठबंधन का यह मोर्चा सच में मोदी सरकार को बचाव की मुद्रा में धकेल देगा? अगर यह एकजुटता बनी रही तो चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन अगर अहंकार, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं और पुरानी दुश्मनियां बीच में आ गईं, तो यह आंदोलन भी अतीत की तरह अधूरा सपना बन जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या विपक्ष अपनी एकजुटता बनाए रख पाएगा या बीजेपी फिर से बाजी मार लेगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।